हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन महल में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें इसी तरह के वीडियो टाइम टू टाइम पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाल गोविंद भगत किस कैसे कद के थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मझले कद के थे। मझले कद के थे। क्वेश्चन नंबर 2, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? तो बाल गोविंद भगत की उम्र 60 वर्ष के ऊपर होगी, यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो बाल गोविंद भगत की टोपी कबीरपंथी जैसी थी, इसलिए ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माला तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, हलदार साहब क्यों कस्बे से गुजर रहे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंपनी के काम के सिलसिले में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नेताजी के चश्मा के पाठ के कैप्टन कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चश्मे वाला कैप्टन है। क्वेश्चन नंबर 8, नेताजी का चश्मा पाठ में पानवाला उदास क्यों हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन की मृत्यु हो गई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, माता का आंचल कहानी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शिवपूजन सहाय इसके लेखक है, माता के आंचल कहानी के लेखक। क्वेश्चन नंबर 10, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया मतलब जिसका कर्म प्रधान न हो, सकर्मक मतलब कर्म प्रधान क्रिया। तो ऑप्शन ए में है बच्चा खेल रहा है, बी में है वह पुस्तक पढ़ रहा है, सी में पिताजी रेडियो सुन रहा है और डी में माँ भोजन बना रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, यानी बच्चा खेल रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। क्या है? बच्चा खेल रहा है, ये अकर्मक क्रिया है और सब में कर्म प्रधान है। जैसे इसमें पढ़ रहा, इसमें रेडियो सुन रहा, इसमें भोजन बना रहा और इसमें कुछ भी नहीं है, यानी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है? अभी सकर्मक कर्म के प्रधान होना चाहिए। 3, यानी वह रोटी खा रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। रोटी खाना एक क्रिया हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा, मतलब गुरु का एक होता है शिक्षक और दूसरा क्या होता है? 1 नंबर में है अध्यापक, 2 नंबर में आचार्य, 3 नंबर है हल्का और 4 नंबर में भारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य आंसर हो जाएगा। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा अर्थ होता है आचार्य। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा श्वेत का अनिकार्थी शब्द नहीं है? यानी श्वेत का अनिकार्थी शब्द कौन सा नहीं है बोल रहा है। पहला में है श्याम, दूसरा में सफेद, तीसरा में सफेदी, चौथा में उजाला। तो श्वेत का अनिकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो श्याम नहीं है, श्याम का मतलब काला होता है। क्वेश्चन नंबर 15, आजीवन कौन सा समास है? आजीवन कौन सा समास है बोल रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। आजीवन कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास।
क्वेश्चन नंबर 16, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य की 3 भेद होते हैं, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या उपवाक्य या मिश्र वाक्य? तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 का 4 हो जाएगा, यानी मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 18, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, कौन सा वाच्य है? वाच्य भी बोल रहा है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो पिताजी के द्वारा क्या पढ़ा गया? अखबार। तो ये कर्म प्रधान है इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कर्म वाच्य है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय घर के डैश से सही अव्ययी पद चुने। विद्यालय घर के डैश है तो निकट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा निकट है, विद्यालय घर के निकट है। क्वेश्चन नंबर 20, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें लिखा हुआ है क्या? प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब एक पदांश दिया हुआ है, इसको भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली सांदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये पदांश है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन में क्या है? उपज पदांश के कवि कौन है? तो इसका कवि कौन है? तो ये कौन सा पाठ से लिया गया है? ये फसल वाला पाठ से लिया गया है, आप लोग का पढ़े होंगे फसल वाला चैप्टर। तो इसका कवि कौन है? नागार्जुन है, इसका कवि नागार्जुन है। क्वेश्चन नंबर 22, फसल किसका जादू है? तो पदांश में लिखा हुआ है कि नदियों के पानी का जादू है वह, तो इसका उत्तर हो जाएगा नदियों के पानी का जादू। क्या हो जाएगा? नदियों के पानी के जादू। क्वेश्चन नंबर 23, फसल किसका गुणधर्म है? तो इसका उत्तर भी पदांश में ही मिल जाएगा। फसल किसका गुणधर्म है? तो भूरी काली सांदली मिट्टी का गुणधर्म है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फसल किसका गुणधर्म है? मिश्रित मिट्टियों का, मिश्रित मिट्टियों का गुणधर्म है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, फसल किसका रूपांतरण है? तो इसका उत्तर भी पदांश में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रूपांतरण है सूरज की किरणों का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसका रूपांतरण है? सूरज की किरणों का, यानी 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, सूरदास की काव्य भाषा क्या है? तो सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास का जितने भी कविता है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? तो गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है, इसका उत्तर हो जाएगा उद्धव। क्वेश्चन नंबर 27, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो इसका उत्तर बादल को हो जाएगा, बादल को गरजने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 28, बिकल बिकल उन्मत्त थे उन्मत्त पंक्ति किस कविता की है? तो ये यदि आप लोग कविता पढ़े होंगे तो याद रहेगा, ये है उत्साह कविता के। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक सही उत्तर का चयन करें। यानी एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और 29 से 32 के क्वेश्चन को देखना है। तो गद्यांश पढ़ के सुना दे रहा हूं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, मुड़ कर देखा तो अबाक रह गया।
एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंख पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस के टांगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अब बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान नहीं भी नहीं, फेरी लगाते हैं। हवलदार सब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। तो ये गद्यांश है और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो ये गद्यांश के लेखक कौन है बोल, तो इसके लेखक है श्याम प्रकाश। श्याम प्रकाश इसके लेखक है। और इस चैप्टर का क्या नाम है, इस चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो हवलदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा मरियल से लंगड़ा आदमी कौन था। तो बूढ़ा मरियल से लंगड़ा आदमी था कैप्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन क्या काम करता था। तो कैप्टन चश्मा बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किस पाठ का है। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। तो ये रेखाचित्र है, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में लिखना रेखाचित्र गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। तो बाल गोविंद भगत मझले कद के आदमी थे। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, बाल गोविंद भगत साहब किन को मानते थे। तो बाल गोविंद भगत साहब कबीर को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 36, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो उसका चरम उत्कर्ष देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा।